bus, now you're one of us. It was magic hour. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सनाज़ वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मुझे थोड़ा सा पास से बनाना पड़ रहा है, एक तो माइक नहीं तो मुझे ज़ोर से ही बोलना पड़ रहा है। बनाना तो मैं घर से चाहती थी कि मैं चाहती थी घर से स्टार्ट हो ये व्लॉग, बट टाइम नहीं मिला मुझे। अब मुझे टाइम मिला है और मैं हूँ मेरे लगेज के साथ। और अभी अभी मम्मा ड्रॉप करके गई हैं। घर में इतना काम था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और एज यू कैन सी कि मैं अभी इस टाइम कहाँ हूँ, एयरपोर्ट हूँ मैं अभी। सो अभी जस्ट मम्मा मुझे ड्रॉप करके गई हैं एयरपोर्ट पे, और वो मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं बताऊँगी नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, जैसे ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। सो अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है 9:15 और मेरी रात की फ़्लाइट है 2 घंटे बाद की। तो 2 घंटे बाद अभी 2 घंटे तक अभी एयरपोर्ट पे रहना है। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करती हूँ। अभी जस्ट मैं एंटर हुई हूँ, बोर्डिंग करते हैं और चेक इन करते हैं, एंड देन लेट्स सी। आगे मैं बताती रहूँगी, लेकिन मैं जा गा रही हूँ मैं ये नहीं बताऊँगी, वो आने वाले व्लॉग्स में ही पता पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे सारे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। मैंने है ना ये कियोस्क यूज़ करने का ट्राई किया, बट इसमें कुछ इशू आ गया तो हुआ नहीं। अब मैं चलती हूँ आगे डेस्क पे, फिर वहीं पे मैं आगे का प्रोसेसिंग करूँगी। यहाँ पे शायद कुछ प्रिंटिंग इशू आ रहा है, मैंने 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। सो नाउ लेट्स गो। लाइन में मैं लगी हूँ बोर्डिंग पास के लिए, चेक इन के लिए। स्माइल लगेज, बोर्डिंग पास मैंने लिया है। और नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए इन्फॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए। बोर्डिंग पास मैंने लिया है। आई एम रेडी टू गो फॉर चेक इन, एंड आराम से जाऊंगी। अभी तो फ्लाइट में बहुत टाइम है, इतनी जल्दी गया है। सो आई गॉट माई बोर्ड। बोर्डिंग हो गया, चेक इन हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ जहाँ से फ़्लाइट लेनी है। तो मैं ऊपर आई तो यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा था। गाइस, मेरे बैग में कुछ रेस्ट्रिक्टेड मिला है। मैंने ना चेक इन करवा लिया, सब करवा लिया, फिर सडनली कॉल आता है। मैं ऊपर जाके वेटिंग एरिया में बैठी, फिर कॉल आता है, मैडम आप नीचे आ जाइए विद कीज़, आपके बैग में कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। अब बताएं हैं ऐसा क्या है। मैं तो केवल ड्रायर लेके आई थी, और जब मैं है ना चेक इन करवा रही थी ना, तो वो मैडम बोलती है मैडम को पूरा बोलना चाहिए था कि अंदर मतलब है ना आपने अंदर कुछ मेटल वगैरह का तो नहीं पहन रखा। मैडम कहती है अंदर क्या है तो मैंने बोल दिया अंदर इनर है मैडम कहती नहीं वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कुछ मेटल वेटल का है क्या। मैंने कहा तो अच्छा पूरा बोले ना उन्होंने अंदर क्या है, मैंने कहा अंदर इनर है वो भी हंसने लग गई। बोले अब मैं वेट कर रही हूँ, पता नहीं कितना वेट करवाएंगे, मतलब कितना देर बाद मेरा नंबर आएगा। इन्होंने बोला है मैडम आप 5-10 मिनट बाद, मतलब 5-10 मिनट रुके हैं। एक और इंसान है जिनके बैग में कुछ रेस्ट्रिक्टेड निकला है, वो आ जाएं, फिर उसके साथ में हम आपका करेंगे। वो तो अच्छा हुआ भी 1 घंटा है मेरी फ्लाइट में, तो वो चल जाएगा। अब मैं वेट कर रही हूँ मुझे कब बुलाएंगे यार। केवल हेयर ड्रायर और मेकअप ही तो है, और क्या है कपड़ों के अलावा। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं बताऊंगी कि उसमें क्या है ऐसा रेस्ट्रिक्टेड जो मुझे उठा के इन्होंने यहाँ पर रख दिया। आराम से बैठी थी मैं ऊपर। आई एम वेटिंग हेयर। यहाँ मेरे को अभी यहाँ मुझे अभी लगेज चेक करवाना है। मैं अभी यहीं से ऊपर गई थी, वापस नीचे आ गई। एंड ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मिठाई की भी है शॉप्स, और ये मेकअप का, एंड और क्या था, परफ्यूम का है, ज्वेलरीज है, कचौरी भी है। यार खाने पीने की चीज़ें अच्छी दिख रही है, बट मेरा मन नहीं कर रहा पता नहीं कुछ। मुझे पता पड़ गया कि उस बैग में क्या था। उस बैग में था फ्लैश लाइट। उस फ्लैश लाइट जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग के टाइम पे जो मुझे फ्लैश की नीड होती है, फ्लैश लाइट, उस फ्लैश लाइट वो बैटरी की है, उसके चक्कर में इन लोगों ने रोक लिया और मुझे ऊपर से बुला लिया कि मैडम आपके बैग में कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। और रेस्ट्रिक्टेड निकला क्या, वो फ्लैश लाइट से। वी आर वेटिंग हेयर, और एक छोटी सी बच्ची जो मुझे इतनी अट्रैक्टिव लग रही है ना कि मैं इसी को देखे जा रही हूँ। और हमारी जो फ्लाइट है वो मज़ीद डिले पे डिले ही होती जा रही है। और पहले बोला 15 मिनट, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट। इंडिगो जिंदाबाद। बट अब क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे। और यहाँ की जो दुकानें हैं, ये देखो लाइट बंद हो गई, ये लोग भी जा रहे हैं। हम कब जाएंगे, अभी टाइम हो रहा है कुछ 11, और इन्होंने मुझे बोला है 11:30 की आपकी फ़्लाइट है। पहले 11:15 थी, पहले 10:15 थी, फिर 11:15 हुई, अब 11:13 हो गई। मुझे नहीं पता है मैं कब पहुंचूंगी।
और ये लोग भी बंद करके जा रहे हैं, मतलब सब जा रहे हैं यार। इन्होंने भी, ये मैं बताती हूँ, ये इन्होंने भी अपना बंद कर दिया है, आई डोंट नो, एंड वी ऑल आर वेटिंग हियर। यहाँ पे ये लोग भी वेट कर रहे हैं एंड आई एम वेटिंग। फाइनली बोर्डिंग टाइम आ गया है, आधे घंटे फ्लाइट डिले होने के बाद। फाइनली वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ एंड अभी रात है तो बाहर से इतना कुछ दिख नहीं सकता बिकॉज इट्स अ डार्क नाइट दैट एयर एशिया की फ्लाइट जा रही है, आई डोंट नो वेयर। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सब कुछ खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट एकदम सेफली लैंड हो गई और अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट जो फ़्लाइट है, क्योंकि मेरा स्टे था दिल्ली में और मॉर्निंग की मेरी 5:30 की फ़्लाइट है। तो अब मैं जा रही हूँ लगेज कलेक्ट करने, उसके बाद फिर हम करेंगे हमारा इमिग्रेशन और जो भी होता है ओवरऑल सब वो करते हैं। तो ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कुछ व्यू है, यू कैन एंजॉय, यू कैन सी, पास से भी देख लो। फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक हो सकती थी लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे इमिग्रेशन करना था, बोर्डिंग पासेस लेने थे और फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत दूर भी मुझे जाना था क्योंकि गेट्स बहुत दूर होते हैं। Still we are waiting for our belt number and it's delay further delay। मैं तो थक गई खड़े खड़े। वहाँ पे गाइस अभी तक लड़ाई कर रहे हैं सब लोग, मैं तो बैठ गई। 1 घंटे कुछ इंतज़ार करने के बाद बेल्ट नंबर चेंज हो गया था, उस वजह से मुझे मेरा लगेज ही नहीं मिल पा रहा था। तो एंड में आखिर बहुत ज़िद्दोज़हद के बाद लगेज मिला है, नहीं तो मेरी फ़्लाइट ही छूट जाती आगे की। ऑन हल्दीराम्स ओके एंड ब्लस मार्ट वगैरह एंड ऑल थिंग्स द इफेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स वगैरह हैं एंड हमें जाना है अपना इंटरनेशनल फाइंड करने। वॉशरूम फैसिलिटीज़ है, इफ़ यू वांट चाइल्ड केयर रूम भी है। हाँ, दिस वन इज चाइल्ड केयर रूम। इतने सारे लगेज पड़े हैं। लगेज मिल गया, बहुत लेट हो गए हैं। अब इंटरनेशनल इमिग्रेशन की तरफ मैं जा रही हूँ। हे व्हाट आई एम गोना टू शो दिस एलिफेंट, और मुझे जाना है उसके आगे जो एन दिख रहा है उस पर, क्योंकि मेरा ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, और इसके साथ इसका बेबी एलिफेंट भी है, बेबी एलिफेंट नाइस। हम मुझे एन पे जाना है, एन फॉर नेस्ट। अच्छा वो जो बोर्डिंग का वो बोर्ड था मैंने उसमें से चेक कर लिया था कि किस पे आएगी हांगकांग की इंटरनेशनल, तो इट इज़ एन एंड लगेज के साथ थोड़ा मुश्किल है बट ठीक है। अभी चलते हैं, इतनी लंबी लाइन है, फटाफट हम अपना बोर्डिंग क्लियर करते हैं। लुक एट दिस, इट्स मी। रिफ्लेक्शन में नहीं दिखेगा बट इट्स मी एंड इंडियन एयर फोर्सेस। कितना प्यारा लग रहा है ना दिल्ली इंटरनेशनल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये कुछ यूनिकनेस लगी है एंड आई जस्ट गो टू फ्री फ्रॉम माई बोर्डिंग एंड अभी भी काम बाकी है। I'm telling you guys, अगर आप लोग आ रहे हो ना तो आपका जो हांगकांग का पार है वो करेक्ट फील होना चाहिए। अभी इतनी दिक्कत आ रही है ना एंट्री में मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्लेस ऑफ इशू और प्लेस ऑफ बर्थ होता है उसमें थोड़ा, अगर आपका जयपुर है तो जयपुर ही लिखिए, अगर जयपुर के साथ आपने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वापस घर भेज रहे हैं। चाहे आपकी कोई भी कुछ भी हो आपका, नहीं वो अलाउ कर रहे हैं। तो जयपुर से मतलब इंडिया टू हांगकांग फ़्लाइट में अभी हांगकांग में ये दिक्कत है, तो इसलिए प्लीज़ पार एज इट इज़ ही भरना है जैसे कि आपके पासपोर्ट में अवेलेबल है, और जैसे कि आपके पासपोर्ट में अवेलेबल है। और मेरे जब दिल्ली एयरपोर्ट पे थी
नहीं, हाँ, जब हम लैंड हुए थे जयपुर से, मतलब मैं जब लैंड हुई थी तो मेरा लगेज का इतना इशू हो गया था। मेरा लगेज कौन से बेल्ट पे आ गया, मैं दूसरे बेल्ट पे, मेरा लगेज ही खो गया था। इतनी मुश्किल से कम आधा घंटा मैंने कुछ वहाँ पे स्क्रीन जो था वहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद मुझे मेरा लगेज मिला है। बहुत दिक्कत हुई है, ठीक है। तो फाइनली मेरा लगेज भी मिल गया, फाइनली मेरा अभी बोर्डिंग पास भी हो गया क्लियर। थोड़ा सा पार में इशू आया था बट वो क्लियर हो गया है प्रोसेस। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो वो हांगकांग का मैंने पार भरा था, मतलब कोई भी भरे हांगकांग का पार, तो एज इट इज़ ही भरना है जैसे कि पासपोर्ट में है। अगर आप में डॉट है ना तो डॉट भी लगाना है। अगर प्लेस ऑफ इशू जयपुर है तो जयपुर ही करना है। जयपुर से आपको स्टेट, मतलब आपके सिटी के साथ आपको स्टेट इंक्लूड नहीं करना। तो सिटी है तो सिटी भरे, ये नहीं सिटी के साथ आपने स्टेट ही लगा दिया, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। बट अभी तो ऑल कंडीशन इज़ गुड। बट आगे देखते हैं, अभी आगे हांगकांग बाकी है, वहाँ उतर के मेरे को इमिग्रेशन वगैरह में भी फेस करना पड़ सकता है। तो लेट्स प्रे एंड अभी चलते हैं। अभी फ्लाइट में टाइम है, 2 घंटे बाकी हैं। अभी और भी काम है, कुछ खाते पीते, आई शो यू। अब मैं यहाँ से चलती हूँ फ़िलहाल। सो मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। जो भी इंटरनेशनल प्रोसेस था, मेरा बोर्डिंग पास हो गया, चेक इन है, इमिग्रेशन है, जो भी थी सारी फॉर्मेलिटीज़ डन। अब चलते हैं हम लाउंजेस एक्सप्लोर करने, बिकॉज वी हैव अ एटलीस्ट मच टाइम। सो लेट्स गो टू एक्सप्लोर दिस दिल्ली इंटरनेशनल लाउंजेस। This is the upper side and ये ऊपर का साइड है। अभी मैं जा रही हूँ लाउंजेस में। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, कितना अच्छा व्यू है ना। अभी मेरी फ्लाइट में 1 घंटा है तो मैं लाउंज जा रही हूँ, लाउंज एक्सप्लोर करूँगी। एंड यहाँ बहुत सारे शोरूम है। शैनल का शोरूम भी था, टेड बेकर्स है, पोलो है, बॉस है। दूर का पढ़ने में नहीं आ रहा, नज़र कमज़ोर है मेरी। So there's a lounge, let's go. So यहाँ पे ये शायद ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। ये ओट्स हैं और कोल्ड मिल्क कॉल पीता है। इधर कपकेक्स हैं, ओट्स, कॉर्न, पाइनएप्पल, क्यूकम्बर। ये शायद ग्रेप्स है, पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। ये भी मेरी औकात से बाहर, ये सारे मेरी औकात से बाहर। सो मैंने केवल यही लिया है। सैलेड है और ये कुछ पाइनएप्पल है, खीरा है और ये कपकेक है। इतनी लंबी लाइन लगी है कि मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं अभी जल्दी से गई और जाके मैंने इडली ली और मैंने सैलेड लिया, इडली ली, इसके साथ ये लिया। जल्दी से खाती हूँ, फ्री होती हूँ। मैं यहाँ भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सही है, ये माइक नहीं लाने से ना डिसएडवांटेज है। इतना दूर का कैसे बोलूँ, इतना ज़ोर से मुझे बोलना पड़ेगा, बट ठीक है, ऑल गुड। लाउंज में फ़िलहाल वेट करते हैं। लाउंज एक्सप्लोर डन। अब नाउ इट्स टाइम टू गो बोर्डिंग। सो अब चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर एंटर हो चुकी हूँ। ये मेरी सेकंड फ्लाइट है। सो प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है। ये ऐसे इसको पुश करेंगे। पानी कहाँ से आता है इसमें, ऐसे पानी आ गया। यहाँ इसे सूप के लिए है। ये हल्का सा इन्होंने ये दे रखा है, यहाँ से फ्लश कर सकते हैं। ये टिश्यू है, टॉयलेट टिश्यू, एंड टॉयलेट टिश्यू को आपको यहाँ लावा ट्री, स्मोकिंग नहीं करना।
एंड इसको प्लीज लॉक द डोर। इसको इधर कर लेते हैं तो गेट लग जाता है, मतलब लॉक हो जाता है। अगर आप इसको इधर कर लोगे तो लॉक लग जाता है। बाकी ओवरऑल बाकी सब सही है। यहाँ पर इन्होंने टिश्यू भी दे रखा है। ओके चलो। मील में मुझे इन्होंने क्यूकम्बर के सैंडविचेस दिए थे जो कि मुझे अक्सर बहुत पसंद है। देख तो लिया ही होगा, सैंडविचेस के साथ ये जो टिश्यू मिला था ये बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वाव। For your information, the spray is approved by the World Health Organization and is harmless. If you wish to cover your nose and mouth, you may please do so. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंड हो गए हैं हांगकांग में। हांगकांग चाइना। मैं आ गई हूँ अपने बेल्ट नंबर पर अपना लगेज कलेक्ट करने। सो फाइनली इमिग्रेशन हो गया और मैं भी लगेज का वेट कर रही हूँ, बट मुझे वॉशरूम आ रहा है तो मैं सामने जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा इमिग्रेशन हो गया। उन्होंने बस 2-4 चीज़ें मुझसे पूछी, कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह दिखाए। दैट्स इट। मैं डर रही थी कि क्या होगा, बट इट्स ऑल सेट। सबसे पहले मैं जाती हूँ वॉशरूम। हांगकांग के एयरपोर्ट पे इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ फ्लावर्स, इतना प्यारा लग रहा है ना ये। फ्रॉम हियर यू कैन सी। मैं जा रही थी ऑक्टोपस कार्ड लेने के लिए, बट मेरी नजर पड़ गई इस पे। मैं फ्रेंड से बताती हूँ। हाँ, सो दिस इज द फ्रंट लुक। देखिए गाइस द लोकेशन। अच्छा यार, यहाँ पे ना लाइट्स नहीं दिख रही है, वहाँ पे भी लाइट्स है, शायद नाइट में दिखेगी। एंड हम ऑक्टोपस कार्ड लेने आए थे जो कि हमें मिला इस काउंटर पे। ट्रेन टिकट 24 पैन। दिस इज माय ऑक्टोपस कार्ड। सो ये ब्यूटीफुल सी वॉल मुझे यहाँ पे दिखी जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। ऑक्टोपस कार्ड मैंने ले लिया। मैंने बता दिया था कि कहाँ मिलेगा। अगर आप हांगकांग आ रहे हैं तो ऑक्टोपस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। MTR में चलता है, आपके कोई जनरल स्टोर पे आप कोई चीज़ ले रहे हैं वहाँ चलता है। आप पे डिपेंड है, आप किसी भी प्राइस का ऑक्टोपस कार्ड ले सकते हैं। ये एक तरह का पॉपअप है जिसे हम सिम में रिचार्ज करवाते हैं। वैसे आप 500, 1000 कुछ भी करवा सकते हैं। 1010 से मैंने सिम कलेक्ट की थी, वो भी मेरे 800-900 की पड़ी थी। और ये आ चुकी हूँ मैं बाहर की तरफ। आपको यहाँ से टैक्सी भी मिल जाएगी, MTR भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा यहाँ पे बसेस भी मिल जाएगी। ये है बसेस टर्मिनस। यहाँ पे पूरा रूट वगैरह आपको दिख जाएगा, कहाँ से कौन सी बस कैसे जानी है, कौन से नंबर की जानी है। यहाँ से टिकट भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट टिकट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑक्टोपस कार्ड है तो आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक करें, अल्लाह हाफिज़।